पिछले एपिसोड में इंस्पेक्टर प्रताप मिसेस ओबरॉय की केस की फाइल पढ़ता है और सभी नज़रअंदाज डिटेल्स पर गौर करता है। प्रताप के कहने पर शिंदे एक टीम लेकर ओबरॉय के घर जाता है जहां संजना पहले से मौजूद होती है। एविडेंस बॉक्स में इंस्पेक्टर प्रताप को एक रुमाल मिलता है जो ओबरॉय ने एक फोटो में पकड़ा था। डॉक्टर साहिल आखिर खुलासा करते हैं कि मिसेस ओबरॉय का मर्डर हुआ था। अब आगे। इंस्पेक्टर, जब से आप मेरी लैब से निकले हैं तब से मेरे दिमाग में हर समय मिसेस ओबरॉय का केस ही घूम रहा था। इंस्पेक्टर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ सही है। मौत डूबने की वजह से ही हुई थी। असली राज टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में छुपा हुआ है। मिसेस ओबरॉय काफ़ी टाइम से एंटी डिप्रेसेंट्स लेती थी, लेकिन उस दिन उन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में दिए गए जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बाद तो पानी में डूबने पर भी वो नहीं उठी, तो उन्हें अपने ही बाथटब में डाल दिया। तो ओबरॉय ने टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट चेंज करवाई और टाइम ऑफ डेथ चेंज करवाया, क्योंकि जब मौत हुई थी तब तो वो मिसेस ओबरॉय के साथ था। टब में पानी पहले भरने रखा, लेकिन जैसे ही बॉडी अंदर डाली तो पानी पूरा ऊपर तक आ गया। बस बदनसीब था ओबरॉय कि पानी गिरा नहीं। बिल्कुल। उस समय ओबरॉय ने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे परिवार को चोट पहुंचाएगा। अब इंस्पेक्टर, आप भी समझते हैं कि परिवार के सामने एक रिपोर्ट की क्या ही कीमत है। लेकिन अब जब ओबरॉय भी नहीं रहा तो मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। उस समय जो आपने निर्णय लिया वो लिया, लेकिन अब से डॉक्टर अपनी ईमानदारी को भूल जाने से पहले पूरी अक्ल का इस्तेमाल कर लेना। और मेरे केस में तो कभी ऐसा काम मत करना। इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर नहीं छोड़ूंगा। चलिए अब ओबरॉय के केस की बात कर लें। ओबरॉय की मौत एक पॉइज़न की वजह से हुई है, और पॉइज़न भी काफ़ी ख़तरनाक है। एबेरिन नाम है इसका। ये सब्सटेंस अगर ज़रा सा भी बॉडी के अंदर चला जाए तो डेथ इज़ इमिनेंट। और ये एब्रिन कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये एबेरिन की एक ख़ास बात है कि ये बहुत आसानी से नहीं मिलता है। एक प्लांट है एबेरिस प्रिकेटोरियस, जिसे कॉमनली रोजरी पी बोलते हैं। बाहर से ये एकदम हार्मलेस है, लेकिन अगर इसके बीज को स्क्रैच कर दिया जाए और इसके स्क्रेप डस्ट को कंज्यूम कर लिया जाए, या फिर उस डस्ट को जला के फ्यूम्स को इनहेल कर लिया जाए, तो द पर्सन इज़ एज गुड एज डेड। और ऐसी चीज़ के साथ देने के लिए ड्रग से बेहतर क्या हो सकता है? मौत भी हो गई और मर्डर वेपन का मिलना लगभग नामुमकिन। बात तो तुमने एकदम सही करी इंस्पेक्टर। खैर, अब मेरा काम तो हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट थमाने से ज़्यादा मुझे बस सच तुम तक पहुंचाना था। अब मैं चलता हूँ। श्योर डॉक्टर। शिंदे, जी साहब। तू जा और फारूक अली से पूछताछ करके आ कि वो ओबरॉय को कैसे ड्रग्स देता था, उस दिन कौन सा ड्रग डिलीवर कर रहा था। और हाँ, उस लड़के से भी पूछताछ करना जो कह रहा था कि उसने कातिल को देखा है। जी साहब। अच्छा साहब, आपने वो जो ओबेरॉय के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए थे वो मैं लेके आया हूँ साहब। रखो। महीनों से संजना ने ओबरॉय को कॉल नहीं किया, तो एकदम से मौत के एक दिन पहले किया। बहुत कुछ छुपा रही है ये संजना। अरे शिंदे, आओ आओ, बैठो। कुछ खाओगे? कैसा आना हुआ? नहीं नहीं फारूक भाई, अरे कैसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं। अच्छा फारूक भाई, ये सब छोड़िए ज़रा। वो मुझे ना आपसे कुछ सवाल पूछना था। वो ओबेरॉय के केस से रिलेटेड थोड़ा सवाल जवाब करना था। ये तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब बड़े स्वाभिमानी हैं।
खुद मदद थोड़ी मांगेंगे। खैर छोड़ो, पूछो जो पूछना है। अच्छा तो फारूक भाई, ये ओबेरॉय आपसे कैसे ड्रग्स खरीदता था? वैसे तो पहले मुझसे कोकेन जैसे स्ट्रॉन्ग ड्रग्स लिया करता था, लेकिन लगभग 1 महीने से सिर्फ गांजा ले रहा है। और मामूली गांजा नहीं, फाइन क्वालिटी गांजा। ये जो अमीर लोग होते हैं ना शंडे, इन लोग ज़्यादा पैसा चेपने के लिए अगर तुम फाइन क्वालिटी या ऑर्गेनिक बोल दो तो ला के अपनी जेबें खाली कर देते हैं। इनका भी फंडा बड़ा अलग है। क्या बोलूँ, अब बड़े लोगों का तो यही होता है ना। अच्छा वो छोड़िए, उस रात उन्होंने क्या कौन से ड्रग्स मंगवाए थे आपसे? मतलब कोकेन मंगाया था कि गांजा? उस दिन भी वही फाइन क्वालिटी गांजा, लेकिन उस दिन मेरे को कॉल पर कहता कि इसका माल ख़त्म नहीं हुआ था, इसका माल चोरी हो गया था। और जितना मैं इस ओबरॉय का जानता हूँ शंडे, मुझे नहीं लगता इसका माल चोरी हुआ था। ये खुद ही का माल यूज़ करके ये सोच रहा होगा कि कोई उड़ा लेगा इसका माल। ये जो ये जो अमीर ज़्यादा होते हैं ना शंडे, इनकी कोई कैपेसिटी नहीं होती। एक कश लगता है बस, इनकी पूरी दुनिया हिल जाती है। अच्छा तो ये जो ड्रग्स वो मंगाते थे, तो वो क्या आप खुद जाते थे उनके घर पे डिलीवर करने के लिए क्या? और क्या शंडे, इन जैसे अमीर ज़ादों के घर पे ही होती थी डिलीवरी। ये जब हमारी गलियों में आते हैं, हमारी छोटी गलियों में, तो इनके मुंह इनके मखमली रुमालों से अपने आप ही ढक जाते थे। क्या? कैसा रुमाल? एक था इसके पास रुमाल, सफ़ेद रंग का मखमल का, हमेशा अपने साथ लेकर घूमता था। अच्छा फारूक भाई, मुझे उस लड़के से भी थोड़े सवाल जवाब करने हैं जो मतलब उस दिन ओबेरॉय के घर डिलीवरी करने गया था। अरे शिंदे, उसको तो मैंने एक बड़ी लंबी छुट्टी पे भेज दिया। असल में भाई साहब उस दिन खुद माल फूक के बैठे थे, और फारूक से गद्दारी मतलब अदबो आदाब से खातिरदारी। तो अपने इंस्पेक्टर साहब को ज़रूर ये समझा देना कि माफ़ी चाहूँगा, अब वो तो तुमसे बात नहीं कर पाएगा, और साथ ही साथ उसकी दी हुई किसी बात पे मैं भरोसा नहीं करूँगा। अब भाई नशे में कोई कुछ भी देख सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, समझ गए? समझा देना। ठीक है फारूक भाई, मैं अभी के लिए तो चलता है, दोबारा कुछ काम होगा तो मैं मिलेगा आपसे। हाँ शिंदे बोल। जय हिंद साहब। साहब बहुत सॉलिड चीज़ पता चला है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सॉलिड। अब सुनिए ज़रा बात मेरा। ये जो ओबेरॉय जी है ना, ये हमेशा अपने घर पे सारा का सारा सामान मंगाते थे, कभी बाहर लेने को नहीं जाते थे। और पहले तो ये सारा कोकेन बीकेन जैसा ड्रग्स मंगाते थे, पाउडर बीडर मंगाने का था सब इनका। लेकिन अभी बिल्कुल वो गांजा, चरस, ये सब मंगाते थे। ठीक है साहब। और एक और बात मेरे को पता चली साहब, कि इनके पास हमेशा एक सफ़ेद रुमाल रहने का था साहब, हमेशा। लेकिन साहब फिर वो जो नीला रुमाल था, इसका मतलब वो नीला रुमाल इस्तेमाल करने को तो नहीं था ना साहब। और एक बुरी खबर है साहब, उनका वो जो डिलीवरी करने वाला बॉय था ना, डिलीवरी बॉय जिसको कहते हैं, वो तो साहब उस दिन खुद नशे में था। तो फिर आप सर ये हरी आंखों वाला कनेक्शन आप कैसे जोड़ेंगे? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है साहब। अरे साला, नशेड़ी गंजेड़ी हैं सब के सब। कोई नहीं शिंदे, शाबाश। तू थाने पहुंच, मैं संजना कह जा रहा हूँ पूछताछ करने। सर ये 2 घंटे मैं अपने लिए निकालती हूँ, क्लिनिक से अलग, काम से अलग। अगर आपको आपत्ति ना हो तो प्लीज मैं आपके सवालों के जवाब किसी और दिन पुलिस स्टेशन में आके दूं। संजना जी, सवाल काफ़ी अहम है, इसीलिए आपको बार बार तकलीफ देता हूँ। आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आई एम श्योर हम आपके सामने आपके माता पिता दोनों के कातिल ले आएंगे। क्या मतलब आपका? जहां तक मुझे पता है मेरी माँ और मिस्टर ओबरॉय की डेथ में किसी और का हाथ नहीं था। अगर आप मुझे अंदर आने देंगी तो शायद मैं आपको कुछ बता पाऊँ। पहले आप मुझे ये बताइए, आपके माता पिता का आपस में रिलेशन कैसा था? मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ इंस्पेक्टर। ओबरॉय एक बहुत ही खराब इंसान था, और मेरी माँ उतनी ही अच्छी। मैं जब बहुत छोटी थी तब मेरे असली पिता का कार एक्सीडेंट हो गया। माँ अकेली थी। फिर कुछ सालों बाद वो ओबरॉय से मिली, और धीरे धीरे उसने मेरी माँ को फंसाया, जैसे ही वो बाकियों को फंसाता था।
माँ को उसकी सच्चाई पता चल गई। उन्होंने मुझे सब बताया, उसकी फ्रॉड कंपनीज, उसकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार से ज्यादा नफरत पैदा होती गई। जी मैं जानता हूँ कि ओबरॉय ने काफ़ी गलतियाँ की, और अभी आपने मुझे उसकी सबसे बड़ी गलती, आपके माँ के मर्डर का मोटिव दे दिया। जी हाँ, आपकी माँ का मर्डर हुआ, ओबरॉय ने किया था, और उसने इस मर्डर को छुपाया भी। ये आपको कैसे पता? अरे, मुझे तो लगा था ये सुन के आप गुस्सा होंगी या शायद हैरान होंगी, लेकिन आप तो घबरा गई। और आपकी आवाज़ से ऐसा क्यों लगा कि आप ये पहले से जानती हैं? नहीं इंस्पेक्टर, लगता है आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो बस हैरान थी क्योंकि एक क्लोज केस के लिए ये बहुत ही बड़ा कथन है। लेकिन यही सच भी है जो अक्सर लोगों को सुनाई नहीं देता। खैर ये छोड़िए, एक और प्रश्न आया अभी मन में जो थोड़ा तंग सा कर रहा है। आपकी किसी भी दीवार पे वो फोटो नहीं है जो आप ओबरॉय के घर से ले गई थी? क्योंकि वो फोटो मैंने अपने बेड के साइड में रखी है इंस्पेक्टर। वो फोटो मेरे काफ़ी करीब है। मुझे तो लगा था आप ओबरॉय के कभी करीब थी ही नहीं। क्या आप जानती हैं संजना जी, आपकी माँ ने जो रुमाल उस फोटो में पकड़ा था, वही रुमाल ओबरॉय की डेड बॉडी के हाथ से मिला है। संजना जी, मैंने आपसे अभी एक प्रश्न पूछा है। इंस्पेक्टर, अब मैं उस रुमाल के बारे में क्या जानूं? मेरी ज़्यादा बात नहीं होती थी ओबरॉय से, तो उन्हें ये रुमाल कैसे मिला, आई डोंट नो। ओके, अभी आपने कहा कि आपकी उनसे ज़्यादा बातें नहीं होती थी, तो फिर मौत के एक दिन पहले आपको ऐसी क्या बात करनी थी जो आपने उनको कॉल करा? वो दरअसल मिस्टर ओबरॉय पहले कोकेन काफ़ी ज़्यादा लिया करते थे, जिसकी वजह से वो डिल्यूजनल और हाइपर हो गए थे। तो मुझे अप्रोच किया था हेल्प के लिए, और मैं उनकी मदद करती थी। इसी सिलसिले में मैंने कॉल किया क्योंकि बहुत दिनों से वो क्लिनिक नहीं आए थे। तो क्या आपको पता है उन्होंने कोकीन को छोड़ के कोई और ड्रग लेना चालू किया कि नहीं? मुझे नहीं पता। संजना जी, अभी के लिए मुझे जो ढूंढना था वो मुझे मिल गया, लेकिन आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। क्या हुआ? बस एक आखिरी बात, आपके इस बेहतरीन फ्लैट को देखते हुए लगता है कि आप हर चीज़ एकदम परफेक्ट और ऑर्डर में रखती हैं, लेकिन आपकी बालकनी में पौधे लगाने के लिए जगह सिर्फ मिट्टी से क्यों भरी है? कुछ दिन पहले आंधी आई थी ना, तो कुछ वीड्स वहाँ उग गए। बाकी सारे प्लांट्स भी मर गए, तो सब हटा दिए मैंने। नए लगाऊंगी। क्या मैं देख सकता हूँ? जी बिल्कुल। बाकी सब तो छोटे ही पौधे थे, बस ये दोनों कोनों में कुछ बड़ा उग रहा था। जड़ें काफ़ी नीचे जा रही हैं, ठीक इस केस की तरह। ये जितना छोटा सा पौधा लग रहा था, उतना ही विशाल पेड़ निकला। ना इसकी जड़ें अतीत में बहुत नीचे तक जा रही हैं। संजना जी, मैं इस मिट्टी का सैंपल ले जा रहा हूँ टेस्टिंग के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉर्मल प्रोसीजर है। चलिए, अब मैं चलता हूँ। Oh God, हमें मिलना पड़ेगा।